नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अंकित आपके अपने ही चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। तो वीकली एक्सपायरी के लिए जो क्रूशियल लेवल्स है वो डिस्कस करने जाएंगे अपने इस वीडियो में। और बाकी प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेज और अपने जो ओपन इंटरेस्ट पीसीआर है वो हिसाब से अपने डिसाइड करेंगे कि मार्केट का जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो किस तरफ जा सकता है या जाने की संभावना है। तो आज का निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो आप देख सकते हो 17,470। आज निफ्टी कल की जो क्लोजिंग थी 17,176। आज निफ्टी ने अच्छा खासा मूव दिखाया। कल जो मूव ऊपर आया था नीचे के लेवल से उसे कंटिन्यू रहा और कंटिन्यूएशन में मार्केट ने आज निफ्टी स्पॉट ने हाई लगा दिया 17,484.60। एक्चुअली हुआ क्या, कल का आप क्लोज देखो यहाँ पे, कल का आपको यहाँ पे क्लोज दिखेगा और यहाँ पे आपको ओपन दिखेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, वीडियो स्किप किए बिना देखना। कल का क्लोज था 17,176, ओपन ही निफ्टी 17,315 पे हुआ। उसके बाद एक लो छोटा सा लगाया, मतलब वो ओपन लो सेम जैसा ही हो गया 17,310 का। उसके बाद पूरे दिन निफ्टी नीचे आया ही नहीं, कंटिन्यू मार्केट ऊपर हाई पे हाई लगाते गया। अब एक बार देख लेते हैं अपन ने ये जो कल वीडियो बनाया था ना, इसमें क्या डिस्कस किया था वो एक बार सुन लेते हैं और फिर कल की एनालिसिस करेंगे। तो ये सुनिए कल के वीडियो में क्या बताया था मैंने। और इमीडिएट रेजिस्टेंस एट द रेट 17,220 से 17,250, ये तो क्रूशियल रेजिस्टेंस है निफ्टी का। इसके ऊपर अगर निकल गया 17,220 और 17,250 के ऊपर निकल गया, अगर देखो फ्लिक में निकलना एक अलग बात है, अगर आरबीआई की पॉलिसी है निकल के अगर सस्टेन करे ना तो फिर आप ध्यान रखना, फिर निफ्टी स्पॉट है ना 17,323, मतलब यहाँ से और 100 पॉइंट ऊपर जा सकते हैं। तो कल ही मैंने बोल दिया कि 17,250 के ऊपर निफ्टी स्पॉट अगर गया तो 100 पॉइंट्स ऊपर और आ सकता है 17,350 के आसपास, 340 350। लेकिन मार्केट ने कुछ आज ज़्यादा ही सरप्राइज कर दिया और निफ्टी ने जो हाई लगाया वो 17,484 का था। ठीक है, तो अब अपने डिस्कस करते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से कल का मूवमेंट। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से आप देख सकते हो 1 2 3 3 दिन से क्या हो रहा है, एक हायर लोज लग रहे हैं। ठीक है, तो हायर लोज से आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको सिंपल समझ में आ जाएगा, जब तक प्रीवियस डे का लो ब्रीच करके सस्टेन नहीं करे तब तक मार्केट में कोई घबराने वाली बात है ही नहीं। तो आज की क्लोजिंग है 17,470 और आज का लो है 17,308। तो अब जब तक निफ्टी स्पॉट 17,308 के नीचे सस्टेन नहीं करे तब तक कोई घबराने वाली बात नहीं है। अपवर्ड मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो सकता है। अब वो कहाँ तक कंटिन्यू हो सकता है वो भी बात करेंगे अपने डेली एनालिसिस जो वीडियो कवर करते हैं उसमें अभी। तो आप देखो ये 4 मंथ का डेली चार्ट है। अब यही चार्ट मैं 2 ईयर्स का कर देता हूँ। मैंने आपको काफ़ी बार समझाया है, जो नए सब्सक्राइबर उनको फिर समझा देता हूँ कि ये जो सिंपल एवरेज है ना, मूविंग एवरेज 100 डेज का, ये मैंने यहाँ से लिया था और मैंने काफ़ी बार बताया है कि देखो एक बार यहाँ इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ इसने सपोर्ट लिया, फिर आप देखो यहाँ पे भी सस्टेन नहीं किया। मैंने बोला था कि ये अगर डिफेंड कर लेगा 100 डेज का मूविंग एवरेज वाला लेवल, यहाँ पे नीचे आया था तो यहाँ से 2% नीचे आया था 300 पॉइंट, यहाँ पे भी नीचे आया तो 2% नीचे आया था 300 350 पॉइंट। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब इंपॉर्टेंट है 17,200 के ऊपर की क्लोजिंग। ये लेवल 212 है, ये लेवल चेंज होता रहेगा, लेकिन अब 100 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग लगातार 2 नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी तो मार्केट में कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये एक ओमरिकॉन वेरिएंट का जो डर था जो मार्केट के ऊपर हावी था, जिसके कारण मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आया। और दूसरा रीजन था मार्केट ऊपर क्यों गया, मार्केट ऊपर इसलिए गया क्योंकि आपको पता है ओपन इंटरेस्ट पीसीआर जो है 2 दिन पहले, ये प्रीवियस पीसीआर तो कल का पीसीआर है 0.97, लेकिन आप 2 दिन पहले का परसों का पीसीआर देखोगे ना ये 0.71 था। तो 0.71 से मैंने पहले ही बोला था कि एक बड़ा बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। तो आज ओपन इंटरेस्ट पीसीआर 1.26 है। अब मार्केट ऑब्वियसली ओवरसोल्ड तो बिल्कुल भी नहीं है और फ्यूचर्स में निफ्टी चल रहा है 17,512। अब कॉल पुट की राइटिंग के बारे में अपने थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। उसमें क्या, अब देखो पहले तो मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करते हैं। मूविंग एवरेज से साफ साफ समझ में आ रहा है अब जब तक 17,200 के नीचे की क्लोजिंग नहीं आएगी तब तक निफ्टी में कोई घबराने वाली बात है नहीं। अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, लेकिन वो कहाँ तक रह सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके एक बार निफ्टी पॉज तो जरूर लेगा जो अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। तो वो लेवल कौन सा है,
सो पहले मैं लिख देता हूँ निफ्टी स्पॉट मेजर सपोर्ट नाउ 17,200 ऑन क्लोजिंग बेसिस। ये एज पर 100 डेज का मूविंग एवरेज है। ये जो सपोर्ट है ये है एज पर 100 डेज का मूविंग एवरेज 17,200। देखो यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, पहले यहाँ रेजिस्टेंस लिया था, ये 100 डेज के मूविंग एवरेज के यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया। तो यहाँ जब भी सपोर्ट लेता है फिर देखो मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, ठीक है, उसको टच करने जरूर आता है लेकिन ऊपर जाते जाता है। तो ये ठीक है 17,200 17,100 के आसपास आए तो एक तरह से बाइंग ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी रहेगी अभी जो फिलहाल मोमेंटम देख के लग रहा है। अब अपने कल के लिए क्रूशियल लेवल्स निकाल लेते हैं क्योंकि कल है एक तो वीकली एक्सपायरी, तो वीकली एक्सपायरी से भी एनालिसिस करनी पड़ेगी अपने को। अब देखो यहाँ से अपने ये हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके इनकरेज करिएगा और कोशिश करिएगा अगर वीडियो को 100 लाइक्स मिल जाएंगे तो मैं आपके साथ एक जैकपॉट स्टॉक शेयर करूंगा, वो भी चार्ट के साथ आपको रीजन बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा कि वो पर्टिकुलर स्टॉक इतना ऊपर क्यों जा सकता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है। यहाँ से आप तो इस वीडियो को रिक्वेस्ट है कि 100 लाइक्स दे दीजिएगा और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, काफी कोशिश करता हूँ, उसके बाद आप सबके पास वीडियो आता है। तो और सारी एनालिसिस मैं आपके सामने ही करता हूँ, ये नहीं कि मैं पहले से प्रिपेयर्ड रहता हूँ, ये सारी चीजें आपके सामने ड्रॉ करके बताता हूँ, जो मेरे को दिखते रहता है वो कंटिन्यू आपके साथ शेयर करते जाता हूँ। अब कल का क्रूशियल लेवल ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये अपन को करना है ड्रॉ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया है, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, चौथा सपोर्ट, फिर यही बना था रेजिस्टेंस। अब जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए दूर बहुत है, क्लोजिंग भी 17,620 17,620। नाउ निफ्टी मेजर रेजिस्टेंस एट द रेट 17,620 ऑन क्लोजिंग बेसिस। 17,620 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, लेकिन आप बोलोगे क्या कि आज की क्लोजिंग तो ये 17,470 और मैं इतना दूर का रेजिस्टेंस दे रहा हूँ। तो आपको एक बात बताता हूँ, आपको जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो क्या है, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो निफ्टी स्पॉट का निकल के आ रहा है वो लेवल है 17,565 17,565। ये भी दूर है लेकिन क्या करें, जो लेवल निकल के आ रहा है वही बताऊंगा, कुछ अलग तो बता नहीं सकता हूँ। वैसे तो देखो 17,500 भी एक छोटा सा हर्डल है क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी रहता है 500 पॉइंट्स के ऊपर निफ्टी का, लेकिन जो मार्केट में जो मोमेंटम है अगर 17,500 520 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन कर गया अगर, बट यही है 17,500 17,520 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ निफ्टी स्पॉट नियरेस्ट रेजिस्टेंस एट द रेट 17,520 17,530 ये नियरेस्ट रेजिस्टेंस है। ये लेवल के ऊपर अगर निफ्टी स्पॉट सस्टेन करने में कामयाब रहा तो आप देख सकते हो निफ्टी 17,600 की तरफ भी जा सकता है, जो कि अगला हर्डल होगा निफ्टी का और एक बड़ा हर्डल होगा। और आप देखो investing.com पे आपको पता है हमेशा मैं चार्ट ड्रॉ करता हूँ। अब जो मेजर और एक रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा निफ्टी स्पॉट का, तो यहाँ मैंने 50 डेज का मूविंग एवरेज लिया है, आपको क्लियर कट पता चलेगा। यहाँ देखो इस कैंडल ने इसने सपोर्ट लिया था, फिर वापस ये वाला जो कैंडल है यहाँ इसने सपोर्ट लिया था। तो आपको पता है जब 50 डेज का मूविंग एवरेज पहले जब सपोर्ट का काम कर रहा था तो अब वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर आप देखो मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ आपको, मूविंग एवरेज की बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ देखो यहाँ पे भी एक सपोर्ट था, तो अब ये रेजिस्टेंस क्या आएगा, अब ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, जो ये लेवल निकल के आ रहा है ब्लू वाला लाइन, आप यहाँ चेक करना, मैं कर्सर यहाँ लिख आता हूँ 17,780। तो मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम तो तभी गेन होगा जब 17,780 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाएगी। इमीडिएट हर्डल जो कल के लिए बताया है वो मैंने बताया आपको 17,620 का, ठीक है। और बड़ा जो सपोर्ट है वो 17,200 है, 17,100
17,200 के आसपास निफ्टी स्पॉट है तो वो बाई ऑन डिप्स अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहेगी। निफ्टी का जो इमीडिएट बड़ा रेजिस्टेंस है वो आपको बता दिया 17,780। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, आई विल नॉट राइट दिस लेवल्स, आप नोट कर लेना। 17,780 के ऊपर अगर मार्केट वापस क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है कंटिन्यू, तो मार्केट वापस जो पुराना वाला मोमेंटम है वो गेन कर सकता है। बट फिलहाल कल के लिए क्या है, कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 17,620 है, इमीडिएट रेजिस्टेंस 17,520 है और 17,530। इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो फिर ये 17,620 की तरफ जा सकता है। अपने सपोर्ट की बात तो कर लिए, अब अपने एक बार बात कर लेते हैं, सॉरी रेजिस्टेंस की बात कर लिए, अब बात कर लेते हैं एक बार अपने सपोर्ट की। इतना अच्छा मोमेंटम आया तो अब इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे रहेगा निफ्टी स्पॉट का, तो जो लेवल निकल के आ रहा है तो बहुत दूर का लेवल है, क्योंकि आज क्लोजिंग आई है 17,470 के आसपास और जो लेवल निकल के आ रहा है तो वो आ रहा है 17,300 17,320। तो इसको अपने को थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ेगा। तो ये आप पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको, पहले आप ये नोट डाउन कर दो, मैं 15 मिनट के चार्ट पे समझाऊंगा इमीडिएट जो एक सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट कहाँ पे है। वैसे अगर जो चार्ट के हिसाब से मैं देखूं तो मेरे को जो इमीडिएट रेजिस्टेंस, इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है वो 17,000 17,380 17,400 दिख रहा है। ठीक है, निफ्टी स्पॉट इमीडिएट सपोर्ट एट द रेट 17,370 से 17,380 एक इमीडिएट सपोर्ट है और ये एक बड़ा सपोर्ट है। तो ये सारे लेवल आप प्लीज नोट डाउन कर लो, आप सबसे रिक्वेस्ट है। ये जो मैंने बताया ये 100 डेज के मूविंग एवरेज के बेसिस के ऊपर से समझाया है कि ये क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट है। ठीक है, और ये जो मैंने बताया, ये बताया नियरेस्ट रेजिस्टेंस, इसको क्रॉस करेगा तो 17,600 तक जा सकता है क्लोजिंग बेसिस पे। कल ये एक इंपॉर्टेंट हर्डल रहेगा। फिर इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे, 17,370 से 17,380। बाकी 50 डेज का जो मूविंग एवरेज बताया ये एक बड़ा लेवल है 17,780। इसकी बात अपने और बाद में करेंगे, क्योंकि हमेशा क्या रहा है, देखो हमेशा क्या रहा है, यहाँ पे 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास ये सपोर्ट लेता था और अब ये रेजिस्टेंस लेने की संभावना यहाँ पे। मार्केट में मोमेंटम अगर गेन हुआ, कल 17,620 के ऊपर की क्लोजिंग आ गई और सब कुछ सही रहा तो फिर अपने इस लेवल की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो ये तो बाद की बात है, डेली एनालिसिस में अपने कवर करेंगे। अब निफ्टी का पीसीआर अब देखो 1.26 है, जो कि 1 के नीचे ओवरसोल्ड होता है और 1 के अभी ये न्यूट्रल है। ये 1.60 के आसपास आ जाएगा ना, 1.60 1.65, तब ये ओवरबॉट होगा। फिलहाल ओवरबॉट हुआ नहीं है। अब अपने देख लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी का पीसीआर। तो बैंक निफ्टी का पीसीआर भी आप 0.55 0.56 आ गया था, ये भी 1.19 है, ये भी न्यूट्रल है, ना ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड है। तो अब अपने बात कर लेते हैं एक बार बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल है पहले तो अपने वो डिस्कस कर लेते हैं। एक तो आरबीआई की पॉलिसी थी आज, कल मैंने बता दिया था कि ये लेवल के ऊपर, कल मैंने क्या बोला था, कल मैंने बोला था ये लेवल के ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी निकल जाएगा तो ये वाला जो गैप है ये फिल कर देगा, और आपने देखा आज एग्जैक्टली यही हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज फिर बोल रहा हूँ, आप वीडियो को लाइक करते रहिएगा। तो ये अब आज जो कल जो रेजिस्टेंस था वो या सब अब कल के लिए सपोर्ट बन जाएगा। तो 36,800 एक इमीडिएट सपोर्ट है। तो बैंक निफ्टी स्पॉट इमीडिएट सपोर्ट एट द रेट 37,400 लेवल्स। सॉरी एक मिनट में आपको बताता हूँ क्या लेवल था ये, सॉरी 36,880 36,800 लेवल्स। ये एक बैंक निफ्टी स्पॉट का इमीडिएट सपोर्ट है, जो कि कल एक रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट है। अब बैंक निफ्टी में ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो बैंक निफ्टी में अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो और अगला जो हर्डल है बैंक निफ्टी की, एक तो अपने डेली क्लोजिंग देख लेते हैं। आज डेली वाली क्लोजिंग का ही है, डेली वाली क्लोजिंग जैसा कि आप देख सकते हो 3 मंथ्स के चार्ट के ऊपर आपको दिख रहा होगा, डेली वाली क्लोजिंग आई है 37,300। तो अगला जो हर्डल है वो डायरेक्ट अब 37,600 के आसपास ही है, उसके पहले कोई बड़ा हर्डल है नहीं। 37,600 क्रॉस कर दिया तो फिर 37,900। तो ये दो हर्डल है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये आपको बता देता हूँ। 37,600 और
900 ही एक बड़ा हर्डल है, उसके पहले कोई बड़ा हर्डल नहीं है। और सपोर्ट तो आपको मैंने बता ही दिया। इसके नीचे अगर सस्टेन करे तो फिर 36,500 भी जा सकता है। अगर 36,800 के नीचे बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो फिर बैंक निफ्टी 36,500 जा सकता है। और बैंक निफ्टी अगर 37,500 के ऊपर निकल गया और सस्टेन कर दिया तो फिर बैंक निफ्टी 37,800 तक भी जा सकता है। अभी बैंक निफ्टी का जो डेली वाला चार्ट है, ये 100 डेज का जो मूविंग एवरेज है ना 37,148, इसके ऊपर आज एक क्लोजिंग तो मिल गई है। एक और क्लोजिंग मिल जाए तो फिर बैंक निफ्टी में जो मोमेंटम चल रहा था ये काफी कंटिन्यू गिर रहा है, तो वापस ये मोमेंटम रीगेन कर सकता है। तो आप सबको मैंने कोशिश की, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। वीडियो को आप एक बार वापस रिकॉल करके देख लीजिएगा, पूरे लेवल्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फीडबैक जरूर दीजिए कि वीडियो लगा कैसा आपको, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि कोई पॉइंट अगर मैं स्किप कर रहा हूँ तो मैं वो पॉइंट भी कवर करने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो का एक ही डिस्क्लेमर है, मैंने जो भी डिस्कशन किया है जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज के लिए किया है। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए और चैनल का लिंक जरूर शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, आपका कल का दिन बहुत अच्छा जाए। और ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, तो ये चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच।